मेहनत तो हम भी करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों मार्क्स अच्छे नहीं आते। ये बोर्ड एग्जाम में जो टॉप करते हैं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, यही सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा कि आपको ऐसा क्या करना है कि आप उस लाइन में लग जाएं जहां पे टॉपर्स बैठते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे राज खोलने वाला हूं मैं, और आपको समझ में आएगा कि ये चीजें किस तरह से बेनिफिट देती हैं और आप लोगों को मजा आ जाएगा। जेन्युइनली आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं नोट्स बनाने की। यानी अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो आपको एक कदम और आगे बढ़ाता है नोट्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। एक टॉपर के पास नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। सर किस टीचर के नोट्स होते हैं, सर कौन से नोट्स पढ़े, सर कौन सी बुक ले लें, सर बेटा वो वाली चीजें नहीं है। खुद के नोट्स से बढ़िया इस दुनिया में कोई नोट्स नहीं हो सकते। मैं बहुत अच्छे नोट्स बनाता हूँ जेन्युइनली। बच्चे उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चा जब उन्हीं नोट्स को देख करके और आगे के नोट्स बनाता है, यानी उन्हीं नोट्स को डेवलप करता है खुद की लैंग्वेज में, तो बेटा नोट्स और एक लेवल अप चले जाते हैं और वो उसके लिए बेस्ट काम करते हैं। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होते हैं। इसलिए कहता हूँ बेटा नोट्स अपनी लैंग्वेज में होने चाहिए। ठीक, अब सर नोट्स बनाने का फायदा बता दो। एक बेटा मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि टॉपर बनना है ना, तो आपको क्या करना होगा बेटा, मल्टीपल रिविजन्स करने होंगे। इसी से आप बेटा टॉपर बन सकते हो, टॉप कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मल्टीपल रिवीजन कब होगा, जब आपके पास नोट्स होंगे। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखो बेटा, मल्टीपल रिवीजन सर हम बुक से नहीं कर सकते। तो बेटा बुक पढ़ी है आपने, पहली बार जब स्टडी करी थी तो 30-40 दिन के अंदर मान लो आपने एक बुक खत्म कर ली, 5-6 चैप्टर थे उसके अंदर। ठीक है, अब वही चीज जो आपने 30-40 दिन के अंदर कवर करी, दोबारा बुक से पढ़ोगे तो 30-40 दिन ही लगेंगे। आ रही बात समझ में? कैसे कर पाओगे जल्दी? रिवीजन का मतलब क्या होता है, आपने एक बार पढ़ा, दूसरी बार भी अगर उतना ही समय लग रहा है तो बेटा आप पागल हो, है ना। इसे समझदारी तो नहीं बोलेंगे। टॉपर तो ऐसा नहीं करता होगा, इतना बात तय है ना। तो इसीलिए बेटा बुक्स को पढ़ो, पहली बार थॉरली पढ़ के उसके बाद उसके नोट्स बना लो। और नोट्स कितनी बार बनाने हैं सर? कितनी बार बनाने? कैसी बात कर रहे हो सर, एक ही बार तो नोट्स बनेंगे ना बेटा। नोट्स पहली बार बनते हैं और पहली बार कभी भी अच्छे नहीं बनते, किसी भी बच्चे से नहीं बन सकते। और बच्चा पहली बार बनाया हुआ है, बकवास है, मेरे से नहीं बन रहे नोट्स। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, हेक्टिक होता है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, नोट्स बना लो। फिर दूसरी बार बेटा उस नोट्स को और, ठीक है, आपने शॉर्ट किया, उसके बाद और पॉइंटर्स में तोड़ दिया, और पॉइंटर्स बना दिए बेटा उसके बाद बेटा उसका फ्लो चार्ट ही बना दिया पूरा। सर कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे बनते हैं नोट। अच्छे नोट्स की पहचान मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज खुद की लैंग्वेज में होनी चाहिए, ओन लैंग्वेज। अच्छे नोट्स वही होते हैं। कैसे बनते हैं मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, आज की ही वीडियो में बात होगी। ठीक है, दूसरा ओन लैंग्वेज। कभी भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखा होता, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, है ना। नो यूज ऑफ कंप्लीट सेंटेंस। मैं मानता हूं कि आप कंप्लीट सेंटेंस अगर लिख रहे हैं तो आप बेटा नोट्स तो नहीं बना रहे, आप दोबारा बुक लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ बेटा ट्रिक्स यूज करते हैं, ट्रिक्स, शॉर्टकट्स बनाते हैं आप। ठीक है, निमोनिक्स बोलते हो आप जिसको, वो सब बनाते हैं। ये सारी चीजें यूज होनी चाहिए बेटा। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं कुछ क्लास में फनी हो गया, कुछ ऐसा हो गया, सर ने कुछ अजीब सा एग्जांपल दे दिया, तो बेटा वो एग्जांपल है ना, क्लास एग्जांपल्स आपको अपने नोट्स में लिखने चाहिए। क्योंकि बेटा आपकी मेमोरी में है वो, आप खुद सोचो, आपकी मेमोरी में वो एग्जांपल बसा देता है टीचर। और आप अगर वही अपने कंसेप्ट के साथ नोट्स में लिख लेते हो तो याद रहेगा ही रहेगा। सर थियरी का तो समझ में आता है सर ये जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उनका कैसे होगा, अकाउंट्स का बताओ कैसे होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा, मुझे पता है तुम पूछोगे। अच्छा, साथ ही साथ इसके अंदर एक और चीज आप लिख लेना बेटा, यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है, जब आप अपने नोट्स बना रहे होगे तो आपको कीवर्ड्स, थियरी में खासतौर पे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, वही यूज करने हैं। मैं भी क्लासेस लेता हूँ, मैं आपको बताता रहता हूँ कीवर्ड्स ये हैं बेटा। पूरा सेंटेंस रटने की जरूरत नहीं है, ये कीवर्ड है, ये यूज करो। अपना ही सेंटेंस खुद बनाओ, लेकिन ये वर्ड यूज कर लेना, बन जाएगा बेटा। तो ये कुछ पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो आपका अच्छा नोट्स बनने वाले ही हैं। ठीक, अब बेटा मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लेके आया था, मुझे पता था, और ये मेरे जो नोट्स हैं, अकाउंट्स के ही नोट्स हैं, उसका मैंने कट आउट निकाल रखा है, स्क्रीनशॉट निकाल रखा है। ठीक है, पहला चैप्टर अकाउंट का ये बेटा फंडामेंटल्स वाला। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये पार्टनर्स हैं, पार्टनर इंडिविजुअली पार्टनर कहलाते हैं, मतलब जो लोग, पीपल, ठीक है,
इंडिविजुअली देखा जाए पार्टनरशिप में एंटर करता है पार्टनर कहलाता है, कलेक्टिवली उनको फर्म बोलते हैं। फर्म के अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या नेचर होता है, नेचर समझा दिया, और यहाँ से पार्टनर निकले तो पार्टनर के राइट्स बता दी, लायबिलिटी बता दी। तो बेटा ये फ्लो चार्ट बना रखा है मैंने। फ्लो चार्ट मेरे हिसाब से लास्ट स्टेज होती है जब हम तोड़ते हैं, उसके बाद शायद आप फ्लैश कार्ड बना सकते हो, ये भी नोट्स का ही पार्ट मानता हूँ मैं। बेस्ट, एकदम बेस्ट तैयारी होती है बेटा। इसके अंदर आपको पता है कितने टॉपिक कवर हो रहे हैं? एक तो बेटा यही कवर हो रहा है इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर क्या होते हैं, फिर फर्म का नेचर कवर हो रहा है, फिर राइट्स कवर हो रहा है, फिर लायबिलिटी कवर हो रही है, इतने से में। और बेटा अगर आप ये राइट्स पढ़ोगे ना ध्यान से, आप कहोगे सर ये कौन सा सेंटेंस लिखा है? लिखा है पार्टिसिपेट एज कंसल्टेंट टू इंस्पेक्ट पीएल एंड इंटरेस्ट एंड कैन डू बेस्ट जजमेंट फॉर एडमिशन एंड रिटायरमेंट एंड बी इंडेमनिफाइड। सर ये तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। मतलब इसके अंदर मैंने हाईलाइट कर रखे है पार्टिसिपेट, ठीक है, कंसल्टेंट, इंस्पेक्ट, पीएल, ठीक है, इंटरेस्ट, बेस्ट जजमेंट, बी इंडेमनिफाइड, रिटायरमेंट, एडमिशन, ये कीवर्ड्स हैं। मैंने इसका मीनिंगलेस सेंटेंस बनाया भाई, मेरी मर्जी, मेरे नोट्स हैं, मैंने मीनिंगलेस सेंटेंस बना दिया बेटा। पार्टिसिपेट किसमें? मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता। कंसल्टेंट, भाई कंसल्टेंट से आता है कंसल्ट, कि हर पार्टनर का राइट है कि उससे कंसल्ट किया जाए, ठीक। इंस्पेक्ट, हर पार्टनर का राइट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी कॉपी भी निकाल के रख सकता है। पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस एग्रीड रेशो में बांटा जाएगा, ये हर पार्टनर का राइट है बेटा, ठीक है। इंटरेस्ट, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है बेटा उसके दिए गए लोन पर, ठीक है, ये उसका राइट बनता है। बेस्ट जजमेंट, जो भी वो एक्ट करता है वो अपने बेस्ट जजमेंट के हिसाब से कर सकता है। एडमिशन, किसी भी पार्टनर को, नया पार्टनर का एडमिशन को रोक सकता है। रिटायरमेंट, वो रिटायर हो सकता है, उसका राइट बनता है। एंड बी इंडेमनिफाई, अगर कोई पर्सनल खर्चा करता है, पार्टनर पर्सनली अपनी जेब से अपने पर्सनल पैसे से खर्चा करता है फर्म के लिए, तो फर्म से वो इंडेमनिफाई यानी पैसा वापस ले सकता है। देखा? तो भाई मेरे नोट्स मैं जैसा बनाना चाहूँ, मुझे तो याद है ना, मुझे दुनिया से मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, जमाना क्या कहता है, मुझे मेरे नोट्स समझ में आने चाहिए और मैं अपने हिसाब से बेस्ट बनाऊंगा। कोई टीचर नहीं बना सकता, कोई कुछ नहीं बना सकता, ठीक है। ये बात देखो। फिर बेटा लायबिलिटी मैंने आपको यहाँ पे 2 पॉइंट बताए। सिमिलर बिजनेस इन कंपटीशन अगर आप खोलोगे तो प्रॉफिट सरेंडर करना पड़ेगा। फर्म की ट्रांजैक्शन से कोई अगर आप प्रॉफिट बनाओगे तो प्रॉफिट सरेंडर करना पड़ेगा। फर्म की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो वो प्रॉफिट सरेंडर करना पड़ेगा। फर्म के बिजनेस कनेक्शन से अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो प्रॉफिट। देखो सिंपल है। मैंने कहीं पे भी एक सेंटेंस यूज नहीं करा। सर ये सेंटेंस है, ये नहीं मजाक कर, ये सेंटेंस लग रहा तुम्हें, ये मीनिंगलेस सेंटेंस है। अगर आप भाई सेंटेंसेस लिखोगे तो बुक बन जाएगी, बुक नहीं बनानी है भाई। आ रही बात समझ? सर ये तो थियरी होगी, थियरी का आपने अकाउंट्स की थियरी को कन्वर्ट करा है, न्यूमेरिकल को बताओ ना कैसे। तो बेटा ये लो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक चैप्टर है, आपको पता होगा, उसमें गुडविल के 5 केसेस आते हैं बेटा। उसमें पहला केस, दूसरा केस थोड़ा ब्लर हो सकता है, ठीक है, आप लोगों के लिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट ब्लर था ये, ठीक है। तो अगर प्राइवेटली अगर गुडविल पे हो रही है तो बेटा नो एंट्री होगी। फिर बेटा केस 2 ब्रॉट एंड रिटेन्ड, अगर नया पार्टनर क्या लाया बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने रिटर्न कर ली, तो ये 2 एंट्री होगी। अब बेटा मैंने करा क्या है कि अगला केस आया तो मैंने बोला पहली और दूसरी एंट्री ये दोनों सेम है, तो मैंने लिखा ही नहीं ना। अब मेरे को देखते ही समझ में आ गया, ठीक है। तो आप जर्नल एंट्रीज को भी ऐसे शॉर्ट में लिख दो। मैंने क्या लिखा बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल को PFG लिखा हुआ है, ठीक। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल SAC.P.K कैपिटल का कैप लिख दिया, बस शॉर्ट लिख दो, आपको समझ में आना चाहिए। हिंदी लिखनी है हिंदी लिख दो, कुछ भी लिखना लिख दो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फॉर्म का मतलब माइनस, खुद लिख रहा हूं भाई मर्जी से अपने। तो इस तरह से आप नोट्स बनाओगे बेटा। और इस तरह के नोट्स अगर आपको चाहिए तो बेटा आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे खुद बनाओ ना लायक, बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी है यहाँ पे आप जुड़ जाओ या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, आप लोगों के लिए मैं हूँ भाई। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस आएंगी, अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा सिलेबस कवर करके भाई 95% से ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। चलो ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, राधे राधे।